गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन कंडक्टेड द G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल? इसमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल को कंडक्ट करती है? तो सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इनॉग्रेट किया इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को और इसको कंडक्ट करती है CERT इन, मतलब द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, और इसको कंडक्ट किया गया है इन हाइब्रिड मोड अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी और 400 से भी ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स ने अटेंड किया इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज एंड ड्रिल को। ठीक है, G20 की बात करें तो इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी अज्यूम की है फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 अगले एक साल के लिए, और ये प्रेसिडेंसी हमने किससे ली है? इंडोनेशिया से। ठीक है, याद रखिएगा इसको कंडक्ट कौन करता है? द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। सेकेंड है विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम? इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को इम्प्लीमेंट करती है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट करती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि यूनियन बजट 2023 में ये डिसाइड हुआ है कि जॉब क्रिएशन को और ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा थ्रू डिफरेंट प्रपोजल लाइक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और साथ ही 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स को सेटअप किया जाएगा ताकि बिजनेस और इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हो सके। ठीक है, तो बस याद रखिएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछें कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या है महिला सम्मान बचत पत्र का, तो आप क्या बताएंगे? तो हमारा जो यूनियन बजट है 2023 का, इसमें फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है महिला सम्मान बचत पत्र, जो कि वन टाइम नया स्मॉल सेविंग स्कीम है अगले 2 सालों के लिए, जो कि वैलिड रहेगा मार्च 2025 तक। ठीक है, इसके थ्रू डिपॉजिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वुमेन को अप टू 2 लाख रुपीज़ तक की 2 साल के लिए, और इसके लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट तैयार किया गया है 7.5% का, जिसमें कि पार्शियल विथड्रॉल ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, इसको भी 15 लाख रुपए से अब बढ़ा के कर दिया गया है 30 लाख रुपए। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि जो महिला सम्मान बचत पत्र है इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट कितना रखा गया है? 7.5% का। नेक्स्ट है एज पर द प्रपोज्ड नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस विल बी फॉर्म्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? तो नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी के मुताबिक जो इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस फॉर्म हो रहा है इसको किस मिनिस्ट्री के अंदर में रखा जाएगा? तो अगेन यूनियन बजट 2023 की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि इनोवेशन और रिसर्च को कैरी आउट किया जा सके बाय द स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया। ठीक है, और इसमें बताया गया कि इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस क्रिएट किया जा रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। फाइन, और ये जो नई पॉलिसी रिफॉर्म है इसके थ्रू डेटा सेट ऑफर किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ इंडिया डेटा सेट प्रोग्राम। किसको? टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। सिंपली बस आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत फॉर्म किया जा रहा है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, अच्छा आपने पीएम विकास स्कीम आजकल काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी। अगर आपसे पूछें कि पीएम विकास के बेनिफिशरीज कौन होते हैं तो आप क्या बताएंगे? किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया ये नया इनिशिएटिव ताकि विश्वकर्मा कम्युनिटी को एम्पावर किया जा सके। ठीक है, इसका नाम है पीएम विकास और इस योजना के थ्रू स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी टू द आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन डिफरेंट तरह के ट्रेडिशनल और स्किल्ड प्रोफेशन में। ठीक है, साथ ही स्पेशल पैकेज भी दिया जाएगा उनको
जिससे कि वो इंटीग्रेट हो सकेंगे विद MSME वैल्यू चेन, ठीक है। और PM विकास का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बेनिफिशरीज कौन होते हैं? हमारे आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन, ठीक है। नेक्स्ट है यूनियन बजट अनाउंस्ड अ मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय विच ईयर। यूनियन बजट 2023 के मुताबिक एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसमें डिसाइड हुआ है कि सिकल सेल एनीमिया को हम एलिमिनेट करेंगे कौन से साल तक, आपको ये बताना है। तो अगेन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बताया कि सेंटर जो है एक मिशन मोड पे वर्क करेगा टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय द एंड ऑफ 2047। 2047 तक हमें इस डिजीज को उखाड़ फेंकना है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट तरह के अवेयरनेस क्रिएशन और यूनिवर्सल स्क्रीनिंग के प्रोग्राम इंक्लूडेड हैं, जिसमें 7 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग किया जाएगा जो 0 to 40 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आते हैं, ठीक है। और डिफरेंट तरह के जो ट्राइबल एरियाज में हैं उनकी काउंसलिंग की जाएगी थ्रू कोलैबोरेशन ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। याद रखिएगा कि सिकल सेल एनीमिया को कब तक हम एलिमिनेट कर लेंगे एज पर द यूनियन बजट? आंसर इज 2047। देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी है यूनिसेफ ने। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? प्रॉस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन इन द पॉली क्राइसिस, ठीक है। और इस रिपोर्ट में इन्होंने पॉली क्राइसिस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये एक तरह का मल्टीपल साइमल्टेनियस क्राइसिस है जो कि स्ट्रांगली इंटरडिपेंडेंट होता है। और रिपोर्ट के मुताबिक जो क्राइसिस के कुछ इफेक्ट हैं उसमें आते हैं फॉर एग्जांपल फूड एंड एनर्जी के प्राइसेस, जिसकी वजह से ग्लोबल हंगर और माल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। फिर लिमिटेड एक्सेस होता है हेल्थ केयर को लेके। इसके अलावा स्लो रिकवरी होती है फ्रॉम द लर्निंग लॉसेज एट्सेट्रा। रिपोर्ट के अंदर क्या है ये आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा, बस ये याद रखिएगा कि प्रॉस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन इन द पॉली क्राइसिस नाम की रिपोर्ट जारी करी है यूनिसेफ ने, ठीक है। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड द ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2023। ये किसने जारी किया है आपको ये बताना है। तो ये रूल जारी किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। इन्होंने अमेंड किया है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 और इसमें जो है इन्होंने 2 केमिकल का नाम ऐड ऑन किया है। कौन कौन से? कैडमियम एंड लेटको इन द सोलर पैनल्स, सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स एट्सेट्रा। और ये अब कब से फोर्स में आ जाएंगे? फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, ठीक है। सिंपली याद रखिएगा कि जो ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स हैं इससे कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ PVTG विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम के रिस्पेक्ट में PVTG से आप क्या समझते हैं? तो फाइनेंस मिनिस्टर ने हाल ही में ये बताया कि प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया जाएगा ताकि जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं ताकि इस मिशन को अगले 3 सालों तक अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए अंडर द डेवलपमेंट एक्शन प्लान। किसके लिए? फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो PVTG का फुल फॉर्म क्या हो गया? पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, फाइन। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन फंड्स द प्रोजेक्ट विच हैज़ डेवलप्ड अ रोबोट टू क्लीन ऑयल टैंक। कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो इस प्रोजेक्ट को फंड करती है जिसके थ्रू एक रोबोट डेवलप किया गया है ऑयल टैंक्स को क्लीन करने के लिए? एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम है बेटा टैंक रोबोटिक्स। इन्होंने एक रोबोट डेवलप किया है जो कि ऑयल टैंक्स में ऑपरेट किया जा सकता है इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है। और इसको इंक्यूबेट किया गया है एट IIT गुवाहाटी। और इस प्रोजेक्ट को फंड कौन करेगा? स्टेट ओन्ड ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये जो रोबोट है ये सिमिलर तरह का काम करता है एज वैक्यूम क्लीनर और जो रिस्क है ह्यूमन बींग्स के लिए उसको बेसिकली एलिमिनेट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इस रोबोट को डेवलप किसने किया है? बीटा टैंक रोबोटिक्स ने। और कौन सी इंस्टीट्यूशन इस प्रोजेक्ट को फंड करती है? ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है इंडिया अग्रीड टू कंस्टिट्यूट टास्क फोर्स टू बूस्ट कॉपरेशन इन सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री विद विच कंट्री। आपको बताना है कि इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ ये डिसाइड किया है कि एक टास्क फोर्स क्रिएट किया जाएगा ताकि सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री में दोनों कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन हो सके।
तो ये डिसाइड किया है इंडिया और यूएसए ने कि एक टास्क फोर्स क्रिएट किया जाएगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कॉपरेशन के लिए, और इस टास्क फोर्स में इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन रहेगा, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर एसोसिएशन रहेगा, यूएस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन रहने वाला है, ठीक है। और ये अनाउंस किया गया है ड्यूरिंग द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएस। ये क्वेश्चन अभी 2-3 दिन पहले भी हमने किया था कि ICET से कौन सी 2 कंट्रीज एसोसिएटेड हैं, इंडिया और यूएसए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप मीटिंग। आपको बताना है कि जो पहली G20 की सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, इसके लिए होस्ट कौन सी सिटी है। तो इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है? असम स्टेट में। और गेस्ट डेलीगेट्स ने विजिट किया डिफरेंट प्लेसेस को असम के, लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क, पोबीदोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट, ब्रह्मपुत्र रिवर आइलैंड एंड ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मीटिंग कहाँ पे हुई है? गुवाहाटी असम में। सिमिलरली कल हमने पढ़ा था धोलावीरा के बारे में कि गेस्ट डेलीगेट्स G20 के यहाँ पे भी विजिट करेंगे, और धोलावीरा की बात करें तो ये कहाँ पे है? गुजरात स्टेट में। राइट। नेक्स्ट है मिष्टी विच वॉज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2023 इज रिलेटेड टू विच फील्ड। मिष्टी जो कि यूनियन बजट 2023 में इंक्लूड किया गया है, आपको बताना है कि यह किस फील्ड से रिलेटेड है। सबसे पहले मिष्टी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम। फिर से सुनिए, इसका फुल फॉर्म क्या बताया? मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम, ठीक है। इसको यूनियन बजट 2023 में अनाउंस किया गया है, और इस स्कीम में ये बात हुई है कि जो मैनग्रोव के प्लांटेशंस हैं उनको इनकरेज किया जाएगा अलॉन्ग द कंट्रीज कोस्ट लाइन, ठीक है। और इसमें किन वर्कर्स को अपॉइंट किया जाएगा? जो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के थ्रू हायर किए जाते हैं, उनको यहाँ पे मैनग्रोव प्लांटेशंस के लिए अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो फुल फॉर्म इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा कि किस चीज़ से एसोसिएटेड है? मैनग्रोव प्लांटेशन से। नेक्स्ट है अपर भद्रा प्रोजेक्ट विच वॉज मैंशनड इन द यूनियन बजट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। अपर भद्रा प्रोजेक्ट जो कि यूनियन बजट में मेंशन किया गया है, ये कौन से स्टेट में लाई करता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है कि 5300 करोड़ रुपीस एलोकेट किए जा रहे हैं अपर भद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, जो कि कर्नाटका स्टेट का है, इस साल के यूनियन बजट 2023 में, ठीक है। और ये जो फंड दिया जा रहा है, इसके थ्रू सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही जो सरफेस टैंक्स हैं उनको फिलअप किया जाएगा फॉर ड्रिंकिंग वाटर। और कर्नाटका इकलौता ऐसा स्टेट है जिसको कि बजट में मेंशन किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा अपर भद्र प्रोजेक्ट कौन से स्टेट का है? ये है कर्नाटका। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल बजट आउटले अनाउंस्ड फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए टोटल बजट आउटले कितना है? तो यूनियन बजट 2023 में गवर्नमेंट ने इन्हांस किया है प्रधानमंत्री आवास योजना का आउटले बाय 66%, और अब ये वैल्यू हो गई है 79,000 करोड़ रुपीस, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है कि पैन कार्ड जो होता है उसको यूज़ किया जाएगा फॉर ऑल डिजिटल सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इस साल का कितना बजट आउटले तैयार किया गया है यूनियन बजट में? 79,000 करोड़ रुपीस। अगर आपसे पूछेंगे कि टोटल कैपिटल आउटले कितना है जो रेलवेज के लिए अलॉट किया गया है यूनियन बजट 2023 में, तो इंडियन रेलवे के लिए एलोकेट हुए हैं 2.4 लाख करोड़ रुपीस का आउटले इस साल के यूनियन बजट में, और ये हाईएस्ट एवर एलोकेशन है जो कि रेलवेज को दिया गया है, ठीक है। पिछले साल ग्रॉस बजटरी सपोर्ट 1.37 लाख करोड़ रुपीस का दिया गया था, और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि लगभग 1 लाख किलोमीटर तक की ट्रैक को बिछाने की ज़रूरत है अगले 25 सालों में रेलवेज की, ठीक है। रीज़न क्या बताया गया? क्योंकि जो गुड्स का मूवमेंट है वो अब हम रोड से ज़्यादा रेलवे से प्रेफर करते हैं, और इसी वजह से हमें और ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स की ज़रूरत है, ठीक है।
तो कोई अगर आपसे पूछे कि टोटल कैपिटल आउटले कितना एलोकेट किया गया है रेलवेज के लिए इस साल के यूनियन बजट में, तो ये वैल्यू रहेगी 2.4 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है। नेक्स्ट है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट अनाउंसेस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विथ मालीबान बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स बेस्ड इन विच कंट्री। जो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट है उन्होंने अपनी पार्टनरशिप हाल ही में अनाउंस की है विथ मालीबान बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स। आपको बताना है कि ये जो बिस्किट की कंपनी है ये कौन सी कंट्री की है। तो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड जो है FMCG आर्म है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की, और मालीबान जो कि श्रीलंका का पायनियरिंग बिस्किट मैन्युफैक्चरर है, ये पिछले 70 सालों से श्रीलंका में काम कर रहा है और ये जाना जाता है अपनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। तो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने अपनी पार्टनरशिप हाल ही में अनाउंस करी है विथ मालीबान बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स। इसके अलावा अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो हाल ही में इन्होंने रिलीज़ किया है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को, और याद रखिएगा RBI इस इंडेक्स को पूरे साल में 2 बार रिलीज़ करती है। इसके थ्रू हम मेज़र करते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को हम कितना अडॉप्ट कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट कितना हो रहा है इंडिया में, ये सब। ठीक है। और रिसेंट डेटा के मुताबिक जो डिजिटल पेमेंट है उसमें हमें 24.13% का ग्रोथ देखने को मिला अगर हम सितंबर 2022 से कंपेयर करें तो। ठीक है। तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को कौन रिलीज करता है। ऑप्शन में आपको NPCI भी दे सकते हैं, तो अलर्ट रहिएगा, NPCI नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइन। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। चलिए अब हम नवंबर 2022 करंट अफेयर्स रिवीजन सेशन की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम पार्ट 10 करने वाले हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे 136 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 है, व्हेन इज द नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। ये दिन हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 16 नवंबर। 16 नवंबर को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ऑब्जर्व करता है नेशनल प्रेस डे, और इस साल की मतलब 2022 के लिए थीम क्या रखी गई थी, द मीडियाज रोल इन नेशन बिल्डिंग। ठीक है। नेशनल न्यू बॉर्न वीक इज ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ एवरी ईयर। नेशनल न्यू बॉर्न वीक हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल फ्रॉम 15th to 21st नवंबर। ठीक है। किस लिए, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना ऑन चाइल्ड सर्वाइवल एंड कितना ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है न्यू बॉर्न को एक हेल्दी नेशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है। इस साल के लिए थीम क्या रखी गई थी, एंश्योरिंग क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर एवरी न्यू बॉर्न। ठीक है। एज पर द कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री विच स्टेट एडेड द मोस्ट नंबर ऑफ न्यू कंपनीज। तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक सबसे ज़्यादा नई कंपनीज जनरेट की हैं महाराष्ट्र स्टेट ने, और सेकेंड प्लेस पे था इसमें उत्तर प्रदेश। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इस दिन को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 16 नवंबर को, और यूनेस्को ने एक स्पेशल प्राइज भी क्रिएट किया है फॉर द प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। इस प्राइज का नाम है यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज। राइट। और कल हमने इसको डिस्कस किया था, आपको बताना है कि 2022 के लिए ये अवार्ड किसको दिया गया है। विच टेक्नोलॉजी कंपनी इज डेवलपिंग अ मॉडल दैट कैन सपोर्ट द 1000 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी टेक कंपनी है जो एक मॉडल को डेवलप कर रही है जिसके थ्रू 1000 सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया जाएगा पूरी दुनिया में। ये है टेक मेजर गूगल। ठीक है। और इसके अलावा गूगल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल के ऊपर भी काम कर रहा है जिसके थ्रू 400 लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। आपको बताना है कि NPS ट्रस्ट के चेयरमैन हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये हैं मिस्टर सूरज भान। ठीक है। ये ट्रस्ट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मैनेजिंग द फंड्स अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। और सूरज भान की बात करें तो इन्होंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस को ज्वाइन किया था 1983 में, और बाद में रिटायर हुए थे एज डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो चंडीगढ़। विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड द सिल्वर जुबली एडिशन ऑफ इट्स टेक समिट। ये है कर्नाटका स्टेट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया सिल्वर जुबली एडिशन ऑफ बेंगलुरु टेक समिट, और जिसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसको अटेंड किया फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने, साथ ही डिफरेंट मिनिस्टर्स ने फ्रॉम UAE, ऑस्ट्रेलिया एंड फिनलैंड। ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेनर्स हु विजिटेड इंडिया
ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस वॉज फ्रॉम विच कंट्री? सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स ने कौन सी कंट्री से विजिट किया है इंडिया में कोविड रिस्ट्रिक्शन के एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान? आपको ये बताना है। ये कंट्री है यूएसए। यूएसए से सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स ने इंडिया को विजिट किया है। उसके बाद यूएसए को फॉलो किया है सेकेंड पोजीशन पे बांग्लादेश ने। शिवा नरवाल, अर्जुन बबूता एंड मेहुली घोष हु वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्ले विच स्पोर्ट? ये सारे लोग एसोसिएटेड हैं शूटिंग से, ठीक है। अगर हम एशियन एयर गन चैंपियनशिप 2022 की बात करें जो कि हुई थी साउथ कोरिया में, इंडिया से शिवा नरवाल ने गोल्ड जीता था इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल, और वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ कॉम्पिटिशन में कनिष्का डागर, यशस्वी जोशी एंड हरनवदीप कौर ने गोल्ड क्लिंच किया था, ठीक है। अर्जुन बबूता और मेहुली घोष की बात करें तो इन्होंने गोल्ड जीता है इन द 10 मीटर्स एयर राइफल मिक्स टीम, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे लोग शूटिंग से एसोसिएटेड हैं। विच स्टेट इज सेलिब्रेटिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ट्राइबल लीडर लचित बरफुकन? तो असम ने ऑर्गेनाइज किया था 400 बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन ऑफ लेजेंडरी जनरल ऑफ असम जिनका नाम है लचित बरफुकन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा असम स्टेट। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2022? तो इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम 18th to 24th ऑफ नवंबर, और इस साल के लिए थीम रखी गई है प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। ओके, नेक्स्ट है विच रेसिंग ड्राइवर वन द ब्राजीलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2022? इसको जीता है जॉर्ज रसेल ने। इसमें सेकेंड पोजीशन पे हैं लुइस हैमिल्टन और थर्ड पे हैं कार्लोस सेंस। नेक्स्ट है विच स्टेट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस टू हेल्प आर्टिस्ट ऑफ द स्टेट? तो बिहार ने ये MOU साइन किया है ICCR के साथ आर्टिस्ट और हैंडीक्राफ्ट को हेल्प करने के लिए, ठीक है। विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एथलीट्स कमीशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो 6 टाइम वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियन हैं और ओलंपिक मेडलिस्ट हैं मैरी कॉम, जो कि अपॉइंट हुई हैं एज द चेयरपर्सन ऑफ एथलीट्स कमीशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। जो वाइस चेयरमैन की पोस्ट थी वो किसको दी गई? शरद कमल को, जो कि टेबल टेनिस से एसोसिएटेड हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी चूजन टू द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशंस एथलीट्स कमीशन? आंसर हो जाएगा शरद कमल। शरद कमल पहले इंडियन है जिनको कि चूज किया गया है टू द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशंस एथलीट्स कमीशन। टोटल 8 एथलीट जिसमें कि 4 मेन और 4 वुमेन हैं, इनको चूज किया गया है फॉर द एथलीट्स कमीशन फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप एंड ओशनिया, ठीक है। और ये जो है अगले 4 सालों के लिए सर्व करेंगे, मतलब फ्रॉम 2022 टू 2026। और शरद कमल के बारे में ये भी याद रखिएगा कि इनको ऑलरेडी सेलेक्ट किया गया है फॉर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। फाइन, तो ये नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस हो गए फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे 151 से लेके 165 तक, और धीरे धीरे करके इसी तरह हम 240 तक कवर कर लेंगे। अच्छा, आपको बताना है कि अब नवंबर मंथ के बाद आप कौन सा मंथ कवर करना चाहते हैं, आइदर इट इज़ अक्टूबर और जनवरी, इन दोनों में से आपको बताना है। तो जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और फिर हम देखेंगे जिस मंथ के लिए ज़्यादा लोग बोलेंगे उसी मंथ को हम स्टार्ट करेंगे नवंबर के बाद। फाइन, चलिए आपकी क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenal Hadsana signing off.